नमस्ते बच्चों, टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है एटॉमिक मास? जैसे हम लोगों ने जनरल पढ़ रखा है कि एटॉमिक मास जो है दैट इज़ इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दैट इज़ कॉल्ड एटॉमिक मास। अगर मैं एटॉमिक मास की आप लोगों को डेफिनेशन दूं तो एटॉमिक मास इज नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ सब्सटेंस इज हैवियर or lighter than an atom of carbon taken as C12। कार्बन 12 को हम लोग क्या कर रहे हैं, रेफरेंस एटम ले रहे हैं, उससे एक पर्टिकुलर एटम कितना टाइम हैवी है या कितना टाइम लाइटर है, दैट इज नोन एज एटॉमिक मास। तो अगर मैं एटॉमिक मास की डेफिनेशन दूं तो एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या होगी? एटॉमिक मास इज नंबर ऑफ टाइम्स an atom of substance is heavier or lighter than an atom of carbon taken as C12। इसे हम लोग क्या कहेंगे? एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इज 1.008 U। U इज द यूनिफाइड स्केल, यूनिट्स ऑफ एटॉमिक मास। या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू 1.008 AMU। AMU लिख देंगे, ये AMU, दिस AMU इज रिप्रेजेंटिंग एटॉमिक मास यूनिट। अगर मुझे एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन देनी हो तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है दैट इज इक्वल टू 12 AMU। तो 1 AMU क्या हो जाएगा? 1 AMU विल बी इक्वल टू 1/12 मास ऑफ C12, मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। So 1 AMU is defined as 1/12 of mass of an atom of carbon। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत से एलिमेंट्स के जो हैं एटॉमिक मास डिटरमाइन कर रखे हैं एंड दैट ऑल इज शोन इन पीरियोडिक टेबल। अगर आइसोटोप्स की हम लोग बात करें तो आइसोटोप्स के केस में आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर और डिफरेंट एटॉमिक मास। तो उनके केस में बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट निकालते हैं दैट इज एवरेज एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास क्लोरीन 35 है एंड अदर इज क्लोरीन 37 और दो क्लोरीन के आइसोटोप ले लिए, वन इज हैविंग एटॉमिक मास 35 एंड अदर इज हैविंग एटॉमिक मास 37। नाउ व्हाट एटॉमिक मास वी विल बी कंसिडरिंग? इन केस ऑफ आइसोटोप्स वी विल बी कैलकुलेटिंग एवरेज एटॉमिक मास। फॉर दैट वी आर गिवन रिलेटिव अबंडेंस, रेशियो ऑफ रिलेटिव अबंडेंस दैट इज 3:1। अभी हमें रिलेटिव अबंडेंस की रेशियो दी हुई है एंड दैट इज 3:1। तो हम लोग कैसे निकालेंगे एवरेज एटॉमिक मास? तो एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे हम लोग, एवरेज एटॉमिक मास विल बी इक्वल टू 35 की 3 है अबंडेंस और 37 जो आइसोटोप है उसकी 1 अबंडेंस है। तो हम लोग उनको उनकी अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 35 × 3 प्लस 37 × 1 अपॉन 3 + 1। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्लोरीन का एटॉमिक मास आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 35.5। सो जब भी हम लोग क्लोरीन का एटॉमिक मास कंसिडर करेंगे, ना हम 35 कंसिडर करेंगे ना हम 37 कंसिडर करेंगे, हम लोग कंसिडर करेंगे 35.5। कई बार रेशियो ना देकर हम लोगों को एवरेज एटॉमिक मास निकालने को कहा जाता है और हम लोगों को रिलेटिव अबंडेंस की वैल्यू दी होती है। इंस्टेड ऑफ गिविंग रेशियो इट्स गिवन वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमारे पास 3:1 की जगह यहाँ पर कुछ वैल्यू दी होगी, फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू दी हुई है 3.012 और इसकी वैल्यू दी हुई है 1.012, इस तरीके से कुछ वैल्यू दी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, दिस इज फ्रैक्शनल अबंडेंस। ये जो वैल्यू दी हुई है ये क्या दी हुई है? दिस इज फ्रैक्शनल अबंडेंस। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी फ्रैक्शनल अबंडेंस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा एवरेज एटॉमिक मास? जो भी उसकी फ्रैक्शनल अबंडेंस होगी उससे हम लोग क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वैल्यूज दी हुई है।
So average atomic mass will be equal to 35 into 0.03012 plus 37 इंटू 0.01012 सॉल्व करने पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अगेन 35.5। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं इन केस ऑफ आइसोटोप्स। दो तरीके से बताया, अगर रेशियो दी होगी तो मल्टीप्लाई करेंगे रेशियो से और डिवाइड कर देंगे उसके सम से, और अगर हम लोगों को रिलेटिव अबंडेंस दी होगी तो 100 से डिवाइड करके उसको फ्रैक्शनल अबंडेंस में कन्वर्ट करेंगे, और जैसे यहाँ पर तो मैंने फ्रैक्शनली दी थी और डायरेक्टली उनके एटॉमिक मास से उनको मल्टीप्लाई करके हम लोग उनका एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। अगला जो हमारे, अगर मैं ये जो एटॉमिक मास है उसको रिप्रेजेंट कर दूँ ग्राम में, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लिखती हूँ कि जो हाइड्रोजन है उसका जो मास है दैट इज़ इक्वल टू 1.008, इंस्टेड ऑफ यू और AMU आई एम राइटिंग ग्राम। तो ग्राम लिखते ही ये जो मास होगा, दिस मास इज कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास, व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास? एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। जो भी हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास होगा किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी एलिमेंट का, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 ग्राम एटम। याद रखेंगे जो ग्राम एटॉम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्राम एटॉमिक मास इज ऑलवेज इक्वल टू 1 ग्राम एटम। तो कभी भी हम लोग 1 ग्राम एटम की बात करेंगे तो 1 ग्राम एटम का मतलब है एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम इन ग्राम्स। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मैग्नीशियम जो है 48 ग्राम मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का मास दे रही हूँ मैं 48 ग्राम, एंड आई एम आस्किंग कि 48 ग्राम मैग्नीशियम इज इक्वल टू हाउ मैनी ग्राम एटम्स। 48 ग्राम मैग्नीशियम मैंने आपको दिया एंड आई एम आस्किंग उसके अंदर कितने ग्राम एटम्स हैं। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? मुझे पता है जो एटॉमिक मास होता है मैग्नीशियम का दैट इज इक्वल टू 24। तो ग्राम एटम्स कैसे निकलेंगे? ग्राम एटम्स हो जाएंगे, इसके लिए डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आराम से हम लोग ग्राम एटम्स जो हैं वो निकाल सकते हैं। मास कितना दिया हुआ है? 48, एटॉमिक मास कितना है? 24। तो हमारे पास ग्राम एटम्स 48 ग्राम में कितने आ जाएंगे? 2 ग्राम एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। तो इस तरीके से हम लोग ग्राम एटम्स जो हैं वो भी निकाल सकते हैं। फिर हमारे पास अगला जो टॉपिक है दैट इज मॉलिक्यूलर मास। एक बार हम लोगों को जो एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास याद हो जाएंगे तो हम लोग मॉलिक्यूलर मास आसानी से निकाल सकते हैं। क्या होता है मॉलिक्यूलर मास? अभी सेम डेफिनेशन, नंबर ऑफ टाइम्स मॉलिक्यूल of substance is heavier or lighter than an atom of C12. Definition will be same. The question is how to determine the molecular mass. मान लीजिए आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया है और आपको कहा है इसका मॉलिक्यूलर मास निकालें। फॉर एग्जाम्पल CO2, हमें CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। सबके एटॉमिक मास को हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे और हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास है 12 प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 2, और एक ऑक्सीजन के एटम का मास होता है 16। तो मैं यहाँ करूँगी 2 इंटू 16, तो वैल्यू आ जाएगी 12 प्लस 32, इट विल बी इक्वल टू 44। तो मॉलिक्यूलर मास CO2 का कितना हो जाएगा बच्चों? 44। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हम लोगों को मॉलिक्यूलर मास निकालना है, वाटर का निकालना है मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास किसका निकालना है? वाटर का निकालना है। कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के? 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का एक एटम है और उसका एटॉमिक मास होता है 16 प्लस 16, ऐड करेंगे तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 18। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए मॉलिक्यूलर मास निकालना है इथाइल अल्कोहल C2H5OH। Let's find the molecular mass. 2 into 12 प्लस हाइड्रोजन के 5 एटम्स हैं, 5 into 1 प्लस ऑक्सीजन का एक एटम है 16 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1। तो इसको जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास इथाइल अल्कोहल का
मास आ जाएगा 46 AMU या 46 U। अभी अगर मैं इसके आगे ग्राम लगा दूँ, इसका मास अगर मैं लिख दूँ 46 ग्राम, that means then I am talking about this will represent gram molecular mass. Molecular mass expressed in grams is called gram molecular mass. एक लास्ट एग्जाम्पल और लेंगे molecular mass में, and that is of sugar. शुगर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है that is C12H22O11. Let's find the molecular mass. 12 into कार्बन का एटॉमिक मास भी 12 होता है। हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं 22 और उसका मास होता है 1। 11 इज द एटम्स ऑफ ऑक्सीजन विद हैविंग एटॉमिक मास 16। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 342 एंड यहाँ पर लगा देंगे U। दैट मीन्स आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। हम लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि मोल कंसेप्ट के टॉपिक में इस मॉलिक्यूलर मास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू।